Hi everyone, welcome back. We were seeing the topics of PT 365 Polity for UPSC 2024 Prelims. ये सेकंड टॉपिक है, इसे कर लेते हैं फटाफट से, बहुत छोटा. दिस डील्स विद इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. लेट्स सी क्या कंटेंट दे रखा है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रीसेंट जो केस हुआ है उसमें ये कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ना, उसकी जो इंडिपेंडेंस है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो फोकस यहाँ पे किस चीज़ पे है? फोकस यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे है. डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है दैट विल कम अंडर बेसिक स्ट्रक्चर. ये इंपॉर्टेंट हो गया. अब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे मेन फंडा क्या आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर ये क्यों कह रहा है, यहाँ पे रेफरेंस क्या हुआ, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है कि ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशरी है उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा. इसलिए इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये कोर है इसका. आगे देखते हैं और क्या हाईलाइट कर रखा है इन्होंने ये बोल रखा है कि जो पे, पर्क्स वगैरह, कंडीशंस वगैरह जो होंगी ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, दैट शुड बी इंटीग्रेटेड विद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. मतलब इन टर्म्स ऑफ थोड़ी बहुत पैरिटी होनी चाहिए. आगे क्या कह रहा है, ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है, ये जो हमने डिस्कस किया ना अभी एग्जैक्टली. तो ये रीज़न है. ये कह रहे हैं कि ऑफिसर जो होता है ना ऑफ द जुडिशरी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम द स्टाफ ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग. जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर होती है, इनमें डिफरेंस बना के रखना है हमें. ये चीज़. आगे यूनिफाइड जुडिशरी. अब ये क्या कह रहा है, सर्विस कंडीशन ऑफ द जजेस फॉर सिमिलर पोस्ट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस स्टेट्स. बट स्टेट्स क्या होता है, स्टेट्स अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत चेंज करते रहता है, बनाते रहता है. अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लोअर जो जुडिशरी है ना उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो क्या है. देखो स्टेट होता है ना, स्टेट में सबसे ऊपर बैठता है आपका हाई कोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स बैठता है ना, इनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट. ठीक है, अब मतलब समझो ये क्या है. ये जो कोर्ट होता है ना, ये वैसे तो एक ही होता है, बट जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके सिविल केसेस जब डिस्कस किया जा रहा तो इट इज़ नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. बट इसको सेशन का नाम कब दिया जाता है, जब क्रिमिनल केसेस आपके डील किए जाता है. ठीक है, क्रिमिनल केस में सपोज कर लो जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब डील करता है उन केसेस को, तो उसे मतलब मैजिस्ट्रियल कोर्ट कहा जाता है. ठीक है, इसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं. जब डीएमबी जब इन केसेस को डील करता है, किसी ज़िले का कलेक्टर करता है, तो उसे फिर डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह कहते हैं. और सिविल केसेस में आपके जजेस कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब नाम दिया जाता है. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना याद रखना बस. ये स्ट्रक्चर है ऐसा जिसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. आगे क्या है, अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में. नीचे क्या दे रखा है, पहली चीज़ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होता है. ठीक है, सही बात है. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जुरिसडिक्शन जिस तरीके से चलेगा, नोमेनक्लेचर वगैरह, इनको सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहते हैं. ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे जितनी जुडिशरी होगी ये सारे सबऑर्डिनेट होगी. इन पे रूल वगैरह कौन बनाता है, आपका स्टेट बनाता है. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किस चीज़ पे आपका स्ट्रक्चर हो गया, जुरिसडिक्शन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया. इसलिए क्या है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब अपॉइंटमेंट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन, मतलब सर्विस कंडीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें ये इसके अंदर आएगी. डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात हो रही है, कौन करता है, गवर्नर करता है. ये इंपॉर्टेंट है. बट गवर्नर करता है, गवर्नर अकेले नहीं करेगा. स्टेट में क्या है, स्टेट में सबसे बड़ी जो जुडिशियल बॉडी है वो क्या है, हाई कोर्ट है. तो आपका जो गवर्नर है वो अपॉइंटमेंट या फिर प्रमोशन या फिर पोस्टिंग वगैरह हाई कोर्ट के कंसल्टेशन की बात करेगा. एक गवर्नर तो होगी हमारी नॉमिनल अथॉरिटी स्टेट के अंदर, तो सारे डिसीजन यही लेगी. बट जुडिशरी के केस में डिसीजन लेने के लिए इसे हाई कोर्ट से कंसल्ट करना होगा. ठीक है, आगे समझ में, छोटा सा टॉपिक था, इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ था नहीं, बट फंडामेंटली इट वाज इंपॉर्टेंट. क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे बात हुई है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे बात हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है it also becomes the independence of district judiciary also becomes a part of the basic structure of the constitution, and therefore it needs to be maintained. That means there needs to be certain differentiation that exists between the legislative, executive and judicial members even at the district level. ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी. दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस. और डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया, सेशन कोर्ट्स हो गया, सिविल क्रिमिनल साइड ये हो गया.
तो चलिए एंड करते हैं सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।